नाम तारों से होंगे हम कलाम शो है आपका अपना तारों से करे बातें। अरे वाह नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान एक ऑर्थोपैथिक डॉक्टर हैं, एंकर हैं, राइटर हैं और न जाने क्या कुछ है। इन्होंने हर शोबे में अपना सिक्का जमा लिया। तशरीफ लाते डॉक्टर उमर आदिल। अगर इस सिचुएशन के ऊपर कोई गाना बैकग्राउंड में लगाना हो तो वो गाना मेरे जहन में है और वो ये है, ले आई फिर कहां से किस्मत हमें कहां पे, ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम यहाँ से। और मैं थोड़ी सी एक और बात करूं आपको, जवाद साहब फिजा बड़ी आला लड़की है। इंट्रो दा पैराग्राफ देता है ना, वो इंज लगता है जिवें यतीम खाने का चंदा मंगन आई है। तो होर खाजा को सलाम, खुफी जान को सलाम, चुन्नू को प्यार, डब्बू को पपी, खुदा दा वास्ता जे इस फिजा किंज होना चाहिए, जरा बैंक जाके वक्त है होना ये चाहिए कि बंदा यूं आए और कहे, हाय चांदनी रातें प्यार की घातें, तुमसे हमारी ये मुलाकातें, कबूल हमारा सलाम हो, सामने बैठे रहो रात से दिन, दिन से शाम हो, यकीन कीजिए महपारों से रोशन हैं ये रातें और चांद चेहरों से मुनव्वर हैं ये रातें, तो आओ करें फिर तारों से बातें। कितनी अच्छी तुसी उर्दू बोल ना, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ डॉक्टर सुरैया भोपाली होना चाहिए। जवाब साहब मैं हुणे पंजाबी बोली ना तो तुसी मैनूं कहना तेरा नाम दारो नतनी होना चाहिए। तो जे तुसी कोई विग ला लो फिर तुहानूं असीं फूलन देवी कहांगे। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि किसी दिन आप आए हमारे शो पे और चार चांद लगा दें। मैं सिर्फ बुलावे का मुंतजिर था, यूं ही आपने बुलाया मैं आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियों में डॉक्टर आदिल साहब। नाज़रीन मेरी दूसरी मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जितना वो खूबसूरत दिखती हैं उतनी खूबसूरत उनकी आवाज़ भी है। पूरी दुनिया में उनके फैंस पाए जाते हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत सारे गाने गाए और आज हमारी मेहमान है, तशरीफ लाती हैं सायरा नसीम। छोटी सी गलती हो गई। हाँ क्या? अगर मुझे ये पता होता कि ये गाना आज सायरा जी ने हमारे दोस्त से पिक्चराइज करवाना तो गाना बदल देता और गाना इनका हिट होता। मैं समझा डॉक्टर साहब कहने लगे ने अगर मुझे पता होता ये गाना होना है तो मैं भी साड़ी पहन के आता। सर यकीन कीजिए मेरे दिल में ख्याल आया था कि दो तीन लहंगे तुहाडे कोल मंग लवां, लेकिन क्या तो आप आए होने तुसी फिर वो तुसी की पाके आंदे। डॉक्टर साहब साडा बाबा साड़ी नहीं पांदा, ए बांदरी ली छोटी घगरी नहीं होंदी ओ पाके टेबल ते नचदा है। पार्ट टाइम भी तो कुछ करना पैंदा है ना, मेन काम तो इत्थे करदा है। आ देखो ना सायरा जी भी अपना बांदर नाल ही लैके आए। देखो जी मेरी गल सुनो, सायरा जी नूं किसी नूं नाल लिआउण दी जरूरत नहीं, कां उड़ के आपे ही आ जांदे ने। लोकी पांदे ने तोतियां नूं चूरी, ए कावां नूं पांदी। मैं भी चूरी खाने वाला काम हां। देसी घ्यो दी। हां जी डॉक्टर साहब आप हैं आर्थोपेडिक सर्जन, आपको क्या पता इन लोगों ने कैसे बच्चे पाले। साडा बाबा अपने बच्चे पालन हस्ते ना मदारी दे नाल 6 महीने जांदा रहे एज रिच। निर्मल दिल पता की करदा है, उठ के सलाम करा। बच्चे पालन वास्ते प्यो रिच ही नहीं बनदा, कुत्ता भी बन जाता है और यही प्यो की शान है। ए मेरी इज्जत कीती जाए या मेरी बेइज्जती की? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। कहन कौन रहा है रूढ़ी वाला काउंसलर। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए, डॉक्टर आप हैं, होस्ट आप हैं, राइटर आप हैं, आर्ट से आपका ताल्लुक है, म्यूज़िक की सेंस सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में अगर मुझे लगता है किसी को है तो वो आपको है। तो इतना कुछ आप कर लेते हैं मगर आपके दिल के करीब कौन सा काम है जो आपको करके बहुत खुशी महसूस होती है? सबसे ज़्यादा दिल के करीब मेरा वो काम है जिसके लिए मैंने तमाम तालीम हासिल की। फिजा तो मैं ये बताऊँ, टूटे हुए बंदे को कोई इमरजेंसी में लेकर आए और एक डॉक्टर के पास ये इस्तात हो कि उस टूटे हुए को फिर से जोड़ दे, यकीन कीजिए इससे बेहतर कोई काम नहीं। अरे वाह क्या सबसे ज्यादा मजा इस काम में आता है वाकई। डॉक्टर साहब और अगर कोई टूटा हुआ दिल लेके आए और कोई उसे जोड़ दे, ये कोई काम नहीं। हजूर होता होगा मगर मैं बड़ा माशूक सिफत आदमी हाँ। टुटे हुए दिल जो लोग मेरे को लेके आंदे मैं एक हो ठोकर मारना कि रेजा रेजा होकर बिखर जावे। मेरे मुंह की गल की डॉक्टर साहब जिस तरह तुसी दिल तोड़े आ ना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਤੋੜੋ। कभी भी ना करांगा। गल पता कीजिए चाचा जी, मेरा बाबा जी दे नाल एक बड़ा मुहब्बत दा और अदब दा रिश्ता है।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਫਿਜ਼ਾ खाली कुर्सी देख लेंगे डॉक्टर साहब, 1.5 साल हो गया उसके खाली टिंड भी तो देख रहे हैं हम। यकीन कर फिजा, हम ना होंगे तो बहुत याद करोगी हमको, याद रखना। और क्या आपको पता है ये बड़ा नैश है। एक दिन ना मैं एक अस्पताल में गई, वहाँ पर पूरा अस्पताल का अमला इसके पीछे भाग रहा था, आगे आगे भाग रहा था। मैंने लोगों से पूछा माजरा क्या है, तो लोगों ने कहा ये आता है अपने दिमाग का ऑपरेशन करवाने तो टिंड करवा के भाग जाता है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਬੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਦਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਰੁਕਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਧੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। बाबा जी उठो, कपड़े बनो तो चलिए ना, कदरां च बह के जिंदगी नहीं गवाई ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਵੀਓ ਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ आना। अच्छा आप बताइए सायरा जी, आप अभी क्या कर रही हैं आजकल? कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं या फिर ये कोरोना के SOPs के नज़र हो गए सारे फंक्शंस दोबारा? उसी की नज़र फिर दोबारा से हो गए। ओए होए, फिर जो मतलब बुकिंग हुई थी शोज वगैरह की वो सारे कैंसिल यार इसी वजह से लोग तो डरना शादी शुरू हो भी जाते तो अभी हैं। हो रही है, मगर बड़े इतना मैं ये चेक कर रही हूँ कि इतना हर जगह पे रश लगा होता है, शादियों में फंक्शन वगैरह नहीं हो रहे, वो क्यों बंद कर देते हैं? ये सब कुछ हो रहा है, ये हर जगह पे रेस्टोरेंट में रश है, जहाँ जाए गाड़ियाँ खड़ी हैं जी, इकट्ठे खड़े हैं, बाजारों में भी भरी पड़ी है भीड़। ये हो रहा है सब कुछ। ਸਾਇਰਾ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਲਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ हो गया। हाँ ना, इसका काफी नुकसान हो गया है सायरा जी। शादियों के बाद इसने हड्डियां इकट्ठी करनी होती है, ना शादियां हो रही है ना हड्डियां मिल रही हैं। ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਰਹੀ। कोई बात लेकिन करना फिजा, एक बात देखिए, चाचा जी ने जो बात कही है, वो तमाम लोग जो सुबह कैबिनेट की मीटिंग में बैठे होते हैं मास्क लगा के, आपकी वफाकी कैबिनेट, और कह रहे होते हैं इत्थे लॉकडाउन कर दो, 10 बजे तो बाद कोई नजर ना आवे, 7 बजे दुकान बंद कर दो, तंदूर बंद कर दो, कोई गाना ना गाए, कोई गाना सुने ना, वो अगले दिन जाके 10-10 लाख के मजमे के सामने थे, एक बंदे ने मार नहीं पाए होंगे। डॉक्टर साहब आप इनकी बातों को इतना ना बढ़ाएं सियासतदानों की, इनके जलसों में 10 लाख बंदा नहीं आता, ऐसे थोड़े से लोग होते हैं और तंग सी जगह में बैठ जाते हैं। निर्मल, मैंने उनकी बात की बढ़ाने की बात नहीं की, मैंने अपनी बात में वजन डालने की बात की है। अपने मुंह तो कहते हैं कि लखां दा मजमा है, लखां दा मजमा ना होवे, सैकड़ियां दा होवे, किसी ने उत्थे SOP फॉलो किया होंदा है ते SOP कित्थे फॉलो करनी है? गरीब दे बाल दी खुशी ते पहले साडा बेड़ा गर्क कीता सी। लाहौर दी शादी होंदी सी, सारा जी याद है तुहानू? खुदा दी कसम, साग पालक और साग पालक दी केड़ी देग बराबर दे गोश्त दी, पुठियां बोटियां डबल ते नाल मक्खन वर्गी पालक हम ते भुख लो आदत उस तो बाद कई शादियां ऐसी होंदी सी, देसी मुर्गी दा कोरमा, खुदा दी कसम लुस लुस करदा ते नाल खमीरी रोटियां। और बाबा जी थानू आलू गोश्त याद है? खुदा दी सर शीशे वर्गा शोरबा दुनिया ना नहीं कीता या गाड़ा ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, मोटियां ए मोटियां, मोटियां नहीं ए मोटियां। ਆ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ फड़ ले। लिया मगर पहले आलू गोश्त पका लीए ना चाचा जी, उस तो बाद हरा कचूर धनिया होते जाफरानी गरम मसाला पा के देगची नूं दम दे के ते फिर 15 मिनट बाद खोलना ते इंज लगना जन्नत दा बूहा खुल गया। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਖਵਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ? सर मारना है ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ यार। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਅਗਲੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। कोई गल नहीं, अल्लाह करे। ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਟਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਢਾਰੀ ਹੈ। खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। डॉक्टर साहब, मेडिकल तो आपका शोबा है, जाहिर सी बात है, आपसे प्यार करते हैं, मगर अगर मैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करूं जिसमें आप अपना इतना टैलेंट लोगों को दिखा चुके हैं, तो वो कौन सा काम है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? मुझे जो हासिल हुआ है, अगर मैं देखूं तो जितना ज़्यादा शोबिस ने मुझे दिया है, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, एक मेरी बहुत पहले को होस्ट थी, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी उम्दा लड़की, ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस, गाना गाती है तो वो गजब करती है, डांस करती है तो वो गजब करती है, मॉडलिंग करती है तो वो गजब का करती है, फिजा अली। और कौन? यार। और उसके अलावा मैं एक बात बताऊं, शुक्र है आपने जल्दी से नाम ले लिया, वरना मैं कहने लगा था कबूल है कबूल है कबूल। बाबा जी ना तो मैं ਤੁਹਾਡਾ भी लेना सी, मगर हुण सेंसर करके इधर आ जाना है। यकीन कीजिए, सायरा जैसी दोस्त, तुसी ਇਹਨੂੰ गुलूकारा समझते हो, और कभी ਤੁਹਾਨੂੰ मिले सायरा सहेली बन के ਤੁਹਾਨੂੰ पता चले कि कैसी सहेली है। क्या बात कही है? मैं इनका फैन नहीं, मैं इनका भाई और इनका दोस्त हूँ। सर जी
पूरे मुल्क में देख लें, आप पूरे मुआशरे में देख लें, अगर जीदार औरत देखनी है ना तो सिर्फ शोबिस के अंदर। तालियां भाई, बाकी सारियां एवं ही हैं। सही कह रही हैं। डॉक्टर साहब की बात को एक्सप्लेन करना भी मेरा फर्ज है। मेरे मेहमान हैं, उन्होंने कहा है कि सायरा नसीम के अलावा जितनी भी सिंगर्स हैं वो सारी रेली हैं, सारी हैं। सब अच्छी, बहुत अच्छी। वो ये कहना चाह रहे हैं मेरे बारे में जितना उनको पता है ना, हाँ। वो इसलिए उस हवाले से कह रहे हैं कि जीदार बहुत है। अच्छा, और वो ये भी पता है क्या क्या हो गया है, तो इसलिए जीदारी मेरी बता रहे हैं। और वो ये भी कह रहे थे, डॉक्टर साहब मैं बात बताना भूल गई, थैंक यू सायरा नसीम जी ने मुझे याद कराया। उन्होंने कहा कि मेरी जैसी जीदार सिंगर कोई नहीं है। ये सायरा जी ने भी कह दिया। नहीं, फिजा की करती पई है, फिजा भुल गई है कि कॉमेडी शो है। फिजा ऐसे कर रही है करंट अफेयर्स का प्रोग्राम, दो बंदियां दे दरमियान बटेरा मगर लड़ाई करवानी है। डॉक्टर साहब परेशान ना हो, ये रुकी लड़ाई फिर शुरू कराने वाली औरत है। सुलह हो जाए ना, अगले अपने घरां नूं जाण लग पैण, कहंदे अग्गों कहंदी आ तुहाडी हिम्मत आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੁਲह करके। और अल्लाह माफी दे, गाल जिहड़ी उन्हां ने कड्ढी आ ना, मैं ते नहीं सुणदी। अपना सिर पाड़ के कहंदी है ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ मैं सिर पड़वाया, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਏ। ऐस देखो कितनी प्यारी अच्छी बच्ची सुलह जू मुहब्बत करने वाली, मुहब्बत वंडन वाली। दियो हाँ वोट, किन्ने लोग कहते हैं मुहब्बत करने वाली है, ते किन्ने ने जिन्होंने कहा कि लड़ाई कराने वाली है। बाबा जी वेखो जरा, एक बंदे ने क्या लड़ाई कराने वाली है, उस बंदे का भी मैंने पता है। अच्छा। बाकी 200 ने क्या है मुहब्बत फैलाने वाली है। ना दसा एक बंदे का। रहंदे ठीक है डॉक्टर साहब, असि तो तुहाडी हमायत ही कर रहे थे, लेकिन हुण तुसीं ओहदी शुरू करती है, लिहाजा फिजा ने जो तुहाडे बारे क्या ठीक है। असि भी सुने, तुसीं क्या बाकी सिंगरां एवें ही ने। अभी जब तक के घर पहुंचेंगे ना, इनको इतने सारे SMS आ जाएंगे, सारी औरतें पूछ रही होंगी, हाँ मैं तेनू जीदार नहीं लगी कभी है? सायरा नसीम जीदार लगी है? निर्मल मैनू यह दस बेटा कदों दी इस प्रोग्राम में बैठी है? जब से स्टार्ट हुआ है। जब से स्टार्ट हुआ है। एनी देर दी सोबत फिजा नू कम से कम पंजाबी दी क्लासां ही दे देंदी, भलाई हो जाता, तालीमे बालगां दा एक सिस्टम शुरू हो जाता है। आपने फिर मेरे गाने नहीं सुने सराइकी और पंजाबी के, आप मेरी पंजाबी की बात कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा सुना है वो हरे रंग वाला। हुण दसो असी ना सिर्फ सुने ओदे ते कई बारी नचे, एक बारी ते मैं ते सारा जी नचे हैं, यकीन करो हरे रंग दा दुपट्टे दियां फीती फीती हो गई। मैं तो वो खिचे तो मैं खिचा। अच्छा सायरा जी आप मुझे बताइए, आजकल तो बड़ा सराइकी गाने हर कोई गा रहा है, बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी सिंगर अगर हम किसी का गाना कहते हैं रिलीज हो रहा है तो वो सराइकी गाना रिलीज हो रहा होता है। तो आप भी अभी कोई सराइकी गाना बनाने लगी हैं या फिर आप अपनी यौंडा पे ही फोकस करेंगी? मैंने ये जो गाना गाया ना लफड़ मेरी बामैया, इसमें सराइकी के लफ्ज हैं। अच्छा, वो मैंने मिक्स किया हुआ इसको ना, ठीक है। मगर मैंने तुम्हें देख रही हूँ कि तुम बहुत सराइकी मैंने 3-4 गाने कर लिए हैं, इकट्ठे ही सराइकी कर ली है ना। हाँ ड्यूट कर रही है, हाँ सोलो नहीं किया। मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है सराइकी, आई स्वेयर, मतलब इतने प्यारे बोल है। सराइकी पंजाबी मुझे अभी तक कोई गाना किसी ने गवाया सिर्फ सराइकी बोलना अच्छा लगता है, हल्की फुल्की जो मुझे मजाक उसकी जो उनकी बोलने बात नहीं मेरी सुन रही ना, ओदी आवाज सुनो, सिर्फ सराइकी बोलने वाले अच्छे लगते हैं। मेरा सोना काल ना ठीक है, गाल बनी ना कोई, बिल्कुल की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ? बिल्कुल नाल सलूट से बोल वे माही असी हां परदेसी पक्षी। ओ बाबा क्यों सराइकी में बोल रहे हो? डॉक्टर साहब ने क्या ने जड़ा बंदा सराइकी बोलता है सायरा जी नू अच्छा लगता। अच्छा डॉक्टर वैसे आपकी ब्रेक थ्रू क्या चीज़ थी जो बनी और आपको बहुत अच्छा लगा करके और लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको सराहा, आपके काम को पसंद किया, और आपको रास्ता कैसे मिला पीटीवी की तरफ, आप गए कैसे, जो आप बताना चाह रहे थे? देखिए फिजा हुआ ये था कि मुझे अपनी पुरानी अदाकाराएं बहुत पसंद थीं, तो मैंने एक सीरीज शुरू की जिसका नाम था जिक्र उस परिवश का। अच्छा। अब जिक्र उस परिवश का एक बड़ा शायराना नाम है क्योंकि ये गालिब का मिसरा है। जिक्र उस परिवश का, और फिर बायां अपना बन गया रकीब आखिर तो जो था राजदा अपना। अच्छा वो पीटीवी पे चला, उसमें मैडम नूरजहां पे था, तो वो आप उसमें एज एन एंकर होते थे? एज ए राइटर होता था, रिसर्चर होता था, एंकर भी मैं ही था। और बड़ा मजा आया, उससे बहुत उसको अवार्ड्स मिले, बड़ी रिकग्निशन मिली। उसके बाद कुछ रास्ते खुलते चले गए, मगर एक बात थी, मैं ये चाहता था कि एक मयार मेंटेन रहे, और आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन एक बहुत नीचे वाले लेवल पे आ गया। इन लोगों की वजह से आज टेलीविजन वालों की रोटियां चल रही हैं। मगर मुझे वो दिन याद है जब टेलीविजन पे बैठ के इंटेलेक्चुअल्स कहा करते थे ये जो लाहौर का है ना कमर्शियल थिएटर बहुत फजूल है, बहुत गंदे मजाक होते हैं। आज कमर्शियल थिएटर के ये सारे जुगादरी हम सबको इंतहाई बंजर और बोझल जिंदगी को गुजारने का हौसला देते हैं। अरे वाह क्या बात है। नो डाउट डॉक्टर मुरादिल और सायरा नसीम जी हमारे साथ ही हैं। We'll see you after a short break. Welcome back. You're watching तारों से करे बातें।
अच्छा मुझे पता है शायरा जी, जैसे अभी गानों की बात हुई, यहाँ पे फरमाइश की हमने मैडम नूरजहाँ जी के गाने की, या किसी भी हम सिंगर के गाने की बात करते हैं और आपको बोलते हैं टास्क आप गा लेती हैं, आपको सारे सुरों का पता है, मगर अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ऐसा टास्क देने लगी हूँ जिसमें मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम लूँगी जो बड़े फेमस हैं, उनके ओहदे आपने हमें बताने। दैट्स इट। हो जाएगा क्या या नहीं होएगा? अच्छा हिंट दे सकते हैं डॉक्टर उमर आदिल साहब, मगर आपको पोस्ट नहीं बता सकते, करीब तरीन हिंट दे देंगे। अगर मुझे ना पता हुआ तो फिर क्या करेंगे? आपको तो उनकी पैदाइश भी पता है, आपको तो उनकी निकाह भी पता है, आपको तो उनकी तलाक़ें भी पता है। अच्छा शायरा जी बता रही हैं आप, परवेज खटक साहब कौन है? सियासत में है। हाँ बिल्कुल, गाना तो नहीं गाते ना। हाँ गाना नहीं गाते, लेकिन खटक रक्स बड़ा अच्छा कर देना। हाँ कर देने बिल्कुल, मैंने आप देखे। और क्या काम क्या करते हैं? सियासत में है मगर मुझे ओहदे का नहीं पता। वो सियासत में कुछ तो करते होंगे ना। सियासत से सिर्फ महंगाई कर देने, महंगाई गरीबान मार देने। आपने हिंट और कोई देनी है तो आप अगला नाम लें, इस पे इतनी देरी काफी है। हाँ। हम जो ऐसे मजे के रंगीन किरदार नहीं है। हाँ। पहले वजीर आला थे, आपको पता है, KPK के। ऐसे ही है। आजकल चूंकि उनकी पार्टी हुकूमत में, हर वफाकी हुकूमत में है, हाँ। तो वफाकी वजीर हैं, लेकिन खासी बोंगियां मार। क्या बात है, बहुत अच्छा बोला है इन्होंने। अब दूसरा नाम भी सुन लीजिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वो कौन है? पता जी, हद होगी। वज़ीर आज़म थे ना थोड़े दिनों के लिए। अब तो अब मैं अक्सर जब चैनल वगैरह कोई देखती हूँ तो बुराइयां ही कर रहे होते हैं हर किसी। अच्छा चलिए, महमूद अचकज़ई साहब, इनका तो पता होगा आपको। ये गाना गाते हैं? नहीं, देखिए मशहूर पॉलिटिशियन है, ये तो आपको समझ आ गई है। हाँ जी, सियासत में तो मुझे पता है, आजकल ये लास्ट नाम मुझे नहीं पता था। आखिरी उस्मान डार, इनका तो सबको पता है, बच्चों को पता है। फिल्म डायरेक्टर थे कोई? शुक्र है सायरा जी ने ये नहीं कह दिता कि खालिद अब्बास डार साहब के छोटे भाई है उस्मान डार। अच्छा नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पता, मगर मुझे ऐसे लगा कि डायरेक्टर है, नाम ऐसा है। यार जी ये गल्लां याद रखी दी होंदियां, हर पासे मेरा ना मुंह काला करवाई है। मैं अपने कां नूं लियांदा है, काला नहीं वैसे ही कां है मेरा। और हुण कोई कसरत रह गई है, और कितना को काला कराने हैं। चले जी, हमारे बहुत मोहतरम पॉलिटिशियन, मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं आपकी, परवेज़ खटक साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, महमूद अचकज़ई साहब, उस्मान डार साहब, आप लोग अपनी तरफ से इतने फेमस पॉलिटिशियंस बनते हैं। अगर आप लोग ने इससे बेहतर कि यहाँ पर अपने ओहदे का अगर फ़ायदा नहीं उठाया, कोई अच्छा काम नहीं किया, तो बेहतर ये था कि आप कोई टिकटॉक बना लेते, कोई वायरल हो जाती है आपकी टिकटॉक, तो आज आपको सारे सिंगर्स और जितने स्टार्स हैं वो पहचानते तो सही। तुमने मुझे पकड़वाना है, मुझे लग रहा है। सारा जी आज तक कदम तुसी फड़े गए। मैं कीता कि ये जरा फड़े जाए। उन्होंने अपना गाना तो गाया, ले फड़ मेरी बाह मैया, तो क्यों नहीं फड़ी बाह? ओए गाने ची कहंदे आ कि फड़ मेरी बाह मैया, वह नहीं किसी नूं बाह फड़ांदे। नहीं, उन्होंने गाने में ये भी कहा है कि मैं मिन्नत करा मैया। मिन्नता करा सिर्फ गाने से कहंदे ने, आम जिंदगी च लोकां कोलों मिन्नता करांदे ने। यार क्या है? वो आए जिन्हें जलील होने का बहुत शौक। ओए देखना, ओए मेरी बेटी हुण शहर शहर जुलूस कढेगी ते सुरतगुल नियाजी दी हुकूमत खत्म कर देगी। दूर फिटे मु तेरा मुश्किल काम बच्चियां को कराना है। आप उत्थे बह के इंजॉय करन दिया ते बच्ची लड़ाउण दिया साडे नाल। पत्तला नहीं पत्तला, हाँ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਪੁੱਠੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। बाबा अपने पीर दे कोल गया, फिर? कहंदा मैं जेड़ा काम करना मेरी बुढ़ी अगे आ जांदी। अच्छा। उन्हें कहा आज तो बाद ट्रक चला, अल्लाह खैर करेगा। खैबर पख्तूनख्वा तो पिस्तौल लो ना, हाँ? पतले वर्गा बंदा देंदे ने, मार के चेक करो जी। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੜਿੱਕੀ ਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨੌ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌ ਰੱਖ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਸੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਲਈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਚ ਢੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਸੁੱਕਣੇ ਪਈ ਸੀ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ। बाबा भी एक दिन रोन डिया सी। फिर मैं कहा क्यों रोन डिया? कहंदा मेरी जनानी ने डंडिया ना कपड़े धोते। तो मैं कहा तू क्यों रोन डिया? कहंदा विच मम्मी।
ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਾਚੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਘਰ 2 ਲੇਡੀ ਸੂਟ ਟੰਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਸਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਟੰਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਤੇ ਦੇਤੇ, ਬੋਟੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਪਤਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ कि कितने हवा चले तो उड़ ना जाए। ये मौला जट मोबाइल की शॉप में गया, जाके बोलता है भाई एंड्रॉइड फोन है? उन्होंने कहा हाँ है। कहता है कॉल तो करवाते, मुझे बड़ा शौक है। मौला जट है बेवकूफ ही है। किस्तां वाली दुकान ते जाके कहंदा पानी ठंडा करने वाली मशीन है, उन्हें कहा खरीदनी है, कहंदा नहीं जी थोड़ा पानी पीना। ये मौला जट मुर्गियों की दुकान में गया, उसको कहता पंजे हैं? वो कहते हैं हाँ है। कहते खरीदने? कहता नहीं बस पटाखे कटने। मैं करदा ही इंजे। एक बंदा ना जूस पी रहा सी, ओदे वल वेखी जाए वो कहंदा की गल है पीना है? कहंदा नहीं जूस पी के ना डब्बा मैनू दे दी, मैं पटाखा बजाना है। फिर तो अपनी बच्चे ने कह दिए क्या 4-5 साल पहले क्या जमाना था, 100 रुपया लेके दुकान पे जाना, ये चीज भी उठा ली, ये भी उठा ली, ये भी उठा ली। बच्ची कहती है मम्मी अपना ऐसे करने अब कैमरे लग गए हैं। बाबे की बुढ़ी ने पंजे पका ले। बाबे ने घर जाके क्या अज की पकाया? उन्हें कहा जाके हांडी च देख लो। इन्हें हांडी चुकी तो पंजे सारे इंज पे हन। बाबा कहता मैं नहीं हांडी खानी। उन्हें कहा क्यों? कहता सारी हांडी तो मैनू लांता पान दी है। बाबा करदा ही इंजे। हाँ जी। एक बार इन्हें कोई कला पंजा पका लिया, फिर ओडा शोरबा विच एक कला पंजा मुर्गी दा ते अगे शर्मिंदा नहीं है, टकन चौके कहंदा अस्सलाम वालेकुम। फिजा भी गोश्त वाली दुकान पर जाके कहती भाई मुर्गा है? वो कहता है मेरे पास भी है लड़ाई। मौला जट भी एक जगह ते बड़ा जलील होया। अच्छा उते मुर्गे लड़न दे सी, अपना मुर्गा लैके गया, एदा मुर्गा हर लड़ाई च हार गया। तो मैं कहा ये की होया? कहंदा यार लड़ाई वाले मुर्गे लैके आए सी, मैं सुलह वाला लै लकी डियर भी बड़ा ही बेवकूफा। बट कढ़ाई ते फोन करके कहना मुर्गा है? उन्होंने क्या है? कहना जरा गलत कराना। अब बाबे ने भी किसी ने पूछा मुर्गे ते मुर्गी च फर्क की हुंदा? कहना वटा मारो जे भज गया तो मुर्गा, जे भज गई तो मुर्गी। पतला भी कुत्तियां दी दौड़ जाना, एक छोटा जिहा पपी लैके मस्कीन जिहा चला गया। तो जो दौड़ स्टार्ट हुई है ज़हन च ही नहीं रहा कुत्ते ने नसना कि मैं नसना, कुत्ता पीछे पीछे आप आगे आगे। जितनी टोटल तुम लोग कॉमेडी कर चुकी हो ना, मेरा तो मशवरा है कि बैठ ही जाओ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें निर्मल सुना रही है? ब्राजील में मंगेतर के इनकार पर दुल्हा ने अकेले ही शादी कर ली। सेम लियाकू भट्ट वाली स्टोरी, ਇਹਦੀ भी शादी सी, इन्हें जाके इंज करके सेरे ही चुकिया तो कुड़ी वाले ने इनकार कर दिता। अगों शर्मिंदा नहीं होया, सारियां रस्मां कल्ला ही करके आ गया। ਇਹਦੀ शक्ल वेख के खाली कुड़ी ने इनकार नहीं सी कीता, सारे बराती भी नस गए थे। उसे आप ही बराती बन के कवे रस्मां शुरू करो, आप ही कवे ठहर जाओ 1 मिनट रोटी तो खोल जावे, आप ही कवे मुंडे दा मुंह वहाओ, आप ही कवे 2 फुट मुंह तो, आप ही कवे वाजा बजाओ, आप ही कवे ठहरो जरा नाल मरग होई, आप ही निकाह खां बन के कवे निकाह शुरू करिए, आप ही कही जावे कबूल है कबूल है कबूल है। आप ही बराती बन के कवे दूल्हा किड्डा फजूल है, दूल्हा किड्डा फजूल है। आप ही कवे रोटी खुल गई है, आप ही देग नूं हथ लावे, आप ही कवे हुण तेरा हथ लग गया असीं नहीं रोटी खानी। आप ही सलामियां दवे, आप ही कवे 500 मेरा लिख लो। आप ही लड़की बन के शर्माई जावे ते आप ही कवे दुल्हन दा मुंह वेख लो, ते आप ही कवे मुंह वेख ले ते हुण दफना दो। आप ही करे वरी विखाओ, आप ही कट के वरी विखाई जावे। आप ही कवे वरी विखाओ, आप ही कवे वरी नहीं लैके आए, आप ही कवे अगर वरी नहीं लियांदी ते इत्थे मैंगो लैण आए हो। आप ही कवे शादी हाल दा टाइम खत्म हो गया, आप ही कवे चलो सफाई कर, ते आप ही कवे तू ना सफाई करिया तू होर गंद पाएगा। खुद ही अपनी सालियां बन के कहे कि दूल्हा भाई का जूता छुपाओ, खुद ही अपनी सालियां बन के कहे कि दूल्हा भाई का जैसा मुंह है ना, जूता नहीं इनका मुंह छुपाओ। और क्या खबर है? चीन में मोहब्बत की तलाश करने वालों के लिए लव ट्रेन बना दी गई। चाचा भी उससे ट्रेन च फिरे पिया,
मैं क्या क्यों चाचा मोहब्बत लबना है? कहता नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਚੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਚੜਿਆ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਕਰ ਜਿੱਥੇ मोहब्बत लभदी है, तू उस ट्रेन ते चढ़िया कर जिथे कूड़ा लभदा है। याकूब भाई चढ़ा है उस मोहब्बत वाली ट्रेन में, इसको तो मोहब्बत नहीं मिली, बाकी सवारियां चीखें मार के निकल गई बाहर। एक सारी चीखा मार मार के रोन दी। मैं क्या की होया? कहंदी मोहब्बत लभे ना लभे साडा तरात ना कड्डो। मैं चढ़ी उस मोहब्बत वाली ट्रेन में, मैंने बाबा को देखा अपनी बेगम के साथ ना ऐसे बैठा हुआ और उसकी टांग में ना चेन बांधी हुई, जैसे संदूक को नहीं बांध के रख देते। मैंने कहा बाबा ये क्या है? कहता है वो अन्नी है, ऊपर लिखा हुआ है अपने कीमती सामान की खुद हिफाजत करें। ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਬਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਫਰੇ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। हमारी भाभी ने तो ट्रेन में रौनक ही बड़ी लगाई, टीटी को देख के कही जा रही थी नेड़े आ टीटी वे मैं मर गई आ वो आगे टीटी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कही जा रहा था। उस टीटी ने बाबे ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾ ਤੋ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਜੇ। ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਲਾਈਟ ਆਈ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ले। नाज़रीन, इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ हमारे गपशप का सिलसिला इतना अच्छा जा रहा है कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा कि हम अपने प्रोग्राम को इतनी जल्दी ख़त्म कर दें। इसीलिए हम हमारे इन्हीं मेहमानों के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए तारों से करें बातें।